सेट पर ऐसा क्या हुआ कि राइज एंड फॉल शो को बीच में ही छोड़कर पवन सिंह अपने घर चले गए हैं। पवन सिंह ने शो बीच में ही छोड़ दिया है। उनकी फैमिली सेट पर उन्हें लेने आए और उसके बाद वो अपने घर चले गए हैं और जाते जाते बहुत बड़ा बम भी फोड़ गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है राइज एंड फॉल में। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि राइज एंड फॉल पवन सिंह की वजह से लगातार राइज कर रहा था, बिग बॉस को लगातार टक्कर दे रहा है और टीआरपी भी उसकी काफी अच्छी आ रही है। और इसीलिए पवन सिंह की जो भी मांगे रही हों या फिर जो भी ठाठ हैं वो मेकर्स सह रहे थे। और अब बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है पवन सिंह को लेकर, जिसके बाद उनके फैंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, राइज एंड फॉल में दो दुनिया हैं, एक पेंट हाउस की और एक वर्कर्स की। और इस वीक जो नॉमिनेट हुए हैं वो अर्जुन, अहाना, बाली और आकृति हुए हैं। और इसीलिए पेंट हाउस के लोगों ने अर्जुन को और अहाना को नीचे भेजा था, क्योंकि उन्हें पता है कि इस हफ्ते नॉमिनेशन होगा और अगर ये लोग जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। लेकिन वर्कर्स से भी कहीं ना कहीं एक अलायंस दिखा और सब ने अर्जुन और अहाना का ही नाम ज़्यादातर लिया, बाकी दो और भी लोगों को करना था। तो अहाना और अर्जुन ने कहीं ना कहीं आकृति को टारगेट किया और उसके बाद बाली, जो कि एक वीक कंटेस्टेंट लग रहे थे, तो उनको वहाँ पर फिट बिठाया गया। तो 4 लोग नॉमिनेट हो गए हैं और रिजल्ट भी अब इन लोगों को देखकर तो लग ही रहा है कि इस बार बाली घर से बाहर जाएंगे। हो सकता है कि अहाना भी जा सकती है, लेकिन अर्जुन और आकृति तो नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रांग दिख रहे हैं। कुछ भी हो, टास्क वगैरह जो भी है चीज़ें उसमें स्ट्रांग दिख रहे हैं, भले ही ना जीतें, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ एक की नहीं होती है, बाकी और भी लोग मिलकर खेलते हैं। अब राइज एंड फॉल में बहुत ही मज़ा आ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। पवन सिंह के गाने, पवन सिंह के ठुमके, पवन सिंह की बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, क्लिप्स कट रही थी सोशल मीडिया पर। क्या होता है कि उनका नाम पहले आकृति नेगी से जोड़ा जाता है। आकृति नेगी आई लव यू बोलती हैं और उस पर तो भाई गाना वाना भी बन गया है। एक ये गाना आप सुनिए। पवन जी, हाँ जी, आई लव यू। अरे बाबू, पवन भैया के। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में कुछ भी मुद्दा होता है उस पर फौरन गाना बन जाता है। तो 2 दिन में गाना भी बन गया। आकृति ने आई लव यू बोला पवन सिंह को और पवन सिंह ने आई लव यू टू बोला और उसके बाद भाई भोजपुरी में गाना वाना आ गया है। तो खूब रौला मचा रहा था ये शो। पवन सिंह की खूब क्लिप कट रही थी। फिर धनाश्री को लेकर जिस तरह से पवन सिंह बातें कर रहे थे, धनाश्री की तारीफ कर रहे थे, धनाश्री उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको अच्छा भी लग रहा था। पहले भले ही अरबाज के सामने उन्होंने कह दिया हो कि मैं परेशान हो गई हूँ, वो हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, मैं बहुत ही स्मार्टली उन्हें अवॉइड करती हूँ, लेकिन अभी तो वो इंजॉय करती हुई नजर आ रही थी और वो भी खूब तारीफ कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, पवन सिंह ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने ये बताया कि उनकी जो शादी हुई थी ज्योति सिंह से, वो उनकी पसंद नहीं थी, उनके घर वालों ने किया था। उसके बाद उन्होंने अपना लिया और वो कभी भी लव मैरिज नहीं करेंगे। अक्षरा को लेकर भी उन्होंने बातें कही कि सही नहीं हुआ जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद घर वालों ने कहीं और बसाया। और हाँ, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अक्षरा से प्यार करते थे। और उससे पहले उनके लाइफ में जो रही हैं, जो उनकी पत्नी रही, उसके बारे में उन्होंने बात की कि कैसे क्या हुआ था। तो अब ये सारी चीज़ें जब उन्होंने बताई हैं और उसके बाद जब उनके घर वाले उन्हें सेट पर लेने पहुँचे, तो बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो कंटेस्टेंट के तौर पर आए ही नहीं थे, एज अ गेस्ट आए थे। अब आप सोचिए, एज अ गेस्ट वो आए थे, लेकिन वहाँ पर वो खेल रहे थे, सारे डिसीजन में भी शामिल हो रहे थे। कहीं ना कहीं वो इस तरह से दिखा रहे थे कि वो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ शो में थे, वो बोल भी नहीं रहे थे, तब भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे। हालांकि बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो ये कह रहे थे कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन्हें निकाल दो। नूरीन को आपने सुना होगा पहले, और भी कुबरा वगैरह सारी बातें कर रहे थे कि वो तो कुछ नहीं बोल रहे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उन्हें तो शो से बाहर ही कर दो। लेकिन अब जब वो शो से बाहर होंगे फिर उन्हें पता चलेगा कि वो शो में क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो टीआरपी जो है वो कहीं ना कहीं पवन सिंह की वजह से आ रही थी। हालांकि अभी भी लोग देख रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, शो का जो कॉन्सेप्ट है अच्छा है, तो लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की वजह से देख रहे थे, तो वो अब नहीं देखेंगे। हालांकि बीच बीच में पवन सिंह आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक हिंट दिया था कि जिस दिन धनाश्री इंडियन ड्रेस में दिखेंगी, यानी कि अगर वो इंडियन ज्वेलरी और कपड़े मेकअप वगैरह जो भी करेंगी, तो उस दिन वो कहीं भी रहें, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आएंगे उन्हें देखने के लिए। तो हो सकता है कि वो बीच में आए, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने शो छोड़ दिया है और ये बता दिया कि एज अ गेस्ट वो यहाँ पर आए थे और अब उनका समय जो है वो समाप्त हो चुका है, अब वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं।
अब यहाँ पर इससे पहले संगीता फोगाट भी शो छोड़कर चली गई थी क्योंकि उनके ससुर जी का देहांत हो गया था। और अब देखना होगा कि शो में आगे क्या कुछ चलता है। लेकिन फिलहाल अब पवन सिंह के शो से बाहर हो जाने के बाद उनके फैंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है और कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि पवन सिंह इस शो का विनर बनेंगे, इस शो को वो जीतेंगे, ट्रॉफी लेकर आएंगे। लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया और ये बता दिया कि वो एज ए गेस्ट आए थे और वो कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं आए थे। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? कि आपको भी बुरा लगा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आएँ या जाएँ।